सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम दोनों सुबह सुबह मिल गए, मुसाफा किया, मुस्कुराने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, भाई उमर आज क्यों मुस्कुरा रहे हो? हजरत उमर कहने लगे, भाई चलो आज तबीयत चाह रही है, बाजार से मछली खरीद लाए। जेब में जब देखा तो इतने पैसे नहीं थे जो एक मछली खरीद लेते। और उनका किरदार कैसा था, करैक्टर कैसा था, नबी ने दुनिया ही में कह दिया था, उमर तुम चलते फिरते जन्नती हो। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, ये 22 लाख। और तुम 3 एकड़ जमीन हो ना तो छत पे खड़ो कहता लड़के की मंगनी में बुलेट चाहिए, बुलेट। 3 एकड़ का जोता हूं, 3 एकड़ का जोता। जुल्म कर रहा, लड़कों की शादी थोड़ा कर रहा, बेच रहा, बेच। हजरत उमर ने जब जेब देखी तो इतने पैसे नहीं थे जो मछली खरीद लेते, मायूस हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, भाई उमर क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे मामला था मगर जेब में दम नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, मैं तरकीब बताता हूं। कहा क्या? कहा दोनों लोग पैसे डाल लेते हैं और एक मछली खरीद लेते हैं और आधी आधी काट लेते, आधी आप ले जाइए, आधी मैं ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तुमने कभी फैसला किया? इतना हसद, इतना कीना। नमाज तो पढ़ लेगा मस्जिद में, मगर मस्जिद के गेट पे झूठ बोलता है। दिल इतना काला है, इतना काला है। हज भी अगर करिया है ना तो अल्लाह माफ फरमाए। देखो इतना काला, इतना काला, इतना हसद, इतना जलन। अभी कुछ दिनों पहले ये बंद हुआ था, समझ में आ रही? तो फोन कर दिया करता, 100 नंबर को आ जाओ, 100 नंबर को। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों सुबह सुबह बाजार पहुंच गए, वो भी मदीने की। मछली अपने पैसे इकट्ठे किए, कितने की, इतने की, कितने की, इतने की, जितने थे एक मछली खरीद ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, उमर इसको बीच में से आधी आधी आप करो। हजरत उमर बोले, नहीं, आपको मेरे आका बहुत चाहते थे, आप करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आधी आधी करी और जो कंडिया होती थी ना पहले हाथ में, आधी उमर के हाथ में दे दी और आधी खुद और लेकर के घर को चले गए। अगर तारीख मदीना पढ़ोगे ना, मदीना उस वक्त का अगर मैप के एतबार से देखोगे तो अब का तकरीबन 1 किलोमीटर बनता। इतनी दूरी पे हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का घर था। इतनी ना लाइट, ना रोड, चराग डिब्बी वगैरह जलते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ले गए, हजरत उमर भी सुबह सुबह। और बीवी से कहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, अब हम काम पे जा रहे हैं, अब तो जो है वो खा लेते हैं, मगर मछली बनाना बढ़िया करके शाम को इसी से खाना है। बोले ठीक है। हजरत उमर ने भी अपनी बीवी से कह दिया। हजरत उमर की बीवी का नाम जो तारीख में आता आतिका था। क्या नाम था बोलो? आतिका। हाँ, आतिका, तो ये नाम था। और अब तो बच्चियों के नाम भी बस मत पूछो, उल्टे सीधे। एक का नाम था मुजरिमीन। क्या नाम था? मुजरिमीन। इसने कौन सा जुर्म किया ये बताओ? जालिमीन। कौन सा जुल्म किया ये बताओ? हासिदीन। कौन सा हसद कर रहे ये बताओ?
किसी आलिम से पूछो, पढ़े लिखे से पूछो, बोले नहीं कुरान में है। कुरान तो कुरान में शैतान भी तो है, मरदूद भी तो है, खबीस भी तो है, खिंजीर भी तो है। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर दोनों काम करने के लिए चले गए। अल्लाह अल्लाह दोपहर से हजरत उमर की बीवी ने मछली को धोया और चूल्हे पे चढ़ा दिया। घंटों आग जलाती रही मगर मछली पकना तो अलग, गरम भी नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई क़िबला। माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमा बैठे, अच्छे अच्छे शायर। अभी इस वक्त जो हिंदुस्तान में सरे फहरिस्त शोरा में आ रहे हैं, ये अपने ही इलाके के शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम आज़म इकबाल साहब आजकल बहुत अच्छा। मैं भी दिल से दुआ कर, आप लोग भी दुआ करा करो इनके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को कामयाबी अता फरमाए, इनको भी तरक्की अता फरमाए। साथ ही में शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब, ये लिखते भी हैं खुद और पढ़ते भी हैं हजरत, और राबिया तक मेरे साथ ही पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी ये आप समझ रहे होंगे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ ना, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, और मैं समझ रहा हूँ सबसे बुरा मैं ही हूँ। कोई पता नहीं इनमें खामोश बैठे हों जो बोल भी नहीं रहे हों, नजरें नीचे को हों, मगर पता नहीं किसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद, और हमें पता भी नहीं, और उन्हीं की वजह से महफिल कबूल हो रही है। कोई पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो, कभी किसी फकीर को हकीर मत जानो, समझे। पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल हो। शेख सादी कहते पता नहीं कौन से जंगल, हर जंगल को खाली न जानो, पता नहीं कहां शेर सोया हुआ हो। समझ में आ रही बात? आज से किसी की मजाक तो नहीं उड़ाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चले गए, शाम को आए, उनकी बीबी भी पकाते थक गई। दोनों की बीबियों ने दूसरी सब्जी बना ली। रख दो बेटा। अब जब शाम को आए हजरत उमर हाथ धो करके बैठे, बीबी से कहा लाओ आतिका खाना लाओ, खाना लाओ। उनकी बीबी दूसरी सब्जी ला के रख देती है। अब इधर देख रहे हैं मछली नहीं आई। मछली का क्या हुआ? 18 जिल्दों में इतनी मोटी किताब है तारीख मदीना, उसको पढ़ो, उसमें ये वाकया लिखा है। और मैंने पढ़ा यार तो मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह तुम्हें मदीने की ज़ियारत से माला माल फरमाए। कभी जाना हो तो 10 नंबर पे लाइब्रेरी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बड़ी बड़ी कौम की किताबें। अल्लाह अल्लाह सुनो, दूसरी सब्जी ला के रख दी। हजरत उमर बोले आतिका मछली लाओ ना। अब बीवी थी ना, और फिर हजरत उमर का रोब। नबी कहते मेरा उमर ना जिस गली से निकल जाता था तो उस गली से शैतान भाग जाता था। एक मर्तबा मेरे नबी भी थे, एक जो लड़की छोटी सी बच्ची दफ बजा रही थी और कुछ नगमा गा रही थी। आका भी देखने लगे, और आका के पीछे से यहां से आड़ से हजरत आयशा भी देख रही थी, समझे। और इधर बराबर में हजरत अबू बकर सिद्दीका है, तब भी वो दफ बजाती रही और नगमा पढ़ती रही। हजरत उस्मान गनी आए तब भी, और साहब आए तब भी। जैसे ही उमर आए ना तो फौरन एकदम अपनी दफ दबा के एक तरफ को बैठ गई, मारे डर के, और कोई इधर को कोई इधर को। तो मेरे नबी ने इस मौके में फरमाया था उमर तुम्हें देख के तो ना शैतान भी भाग जाता है। तुम्हें देख के तो ना उमर शैतान भी रास्ता छोड़ देता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर हाथ धोए बैठे, बीबी से कहा लाओ। उनकी बीबी कहने लगी सरताज पकाते पकाते थक गई मगर मछली नहीं बली।
सरकार इसी से खा लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सब्जी से खा लिया, मगर हजरत उमर बोले ओ बीबी बताओ मछली पकी क्यों नहीं? का चूल्हे पे अब भी चढ़ी हुई है, मगर मैं आग जलाते जलाते थक गई, गरम तक नहीं हुई। हजरत उमर जलाल में उठे और खुद जा करके चूल्हा जलाने लगे। हजरत उमर कहते मैं खुद घंटों चूल्हा जलाता रहा, मगर मछली गरम तक नहीं हुई। हजरत उमर ने खाना नहीं खाया और कसम खा ली का जब तक मछली का माजरा समझ में नहीं आएगा उमर खाना नहीं खाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत। जब तक माजरा समझ में नहीं आएगा उमर खाना नहीं खाएगा। अब रात हो गई इसी उसमें, और काली रात हजरत उमर ने वो मछली कंडिया में रखी और बोले चलो अपने भाई अबू बकर के घर जाकर के देखना। अल्लाह बरकत फरमाए। चलो अपने भाई अबू बकर के घर। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मछली कंडिया में रखी और वो हजरत उमर की तरफ चले। दोनों रास्ते में एक जगह मुलाकात हो गई। खूब अंधेरा था, बड़ा अंधेरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कंडिया आड़ में कर ली। हजरत उमर कहने लगे भाई कैसे खा के आ रहे हो? कहिए बताओ आप कैसे खा के आ रहे हो? बोले मैंने तो खाई नहीं, मछली पकी नहीं। पता नहीं क्या हो गया, मछली को पकाते पकाते थक गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे जो तुम्हारे घर हाल है वही मेरे घर हाल है। कहा मेरे घर भी वही बात है। अल्लाह, पकाते पकाते थक गए। आ जाइए। पकाते पकाते थक गए। कहने लगे भाई मैं तो दिन भर का भूखा हूं हजरत उमर, और मैंने तो ऐसे ऐसे अहद कर लिया, मछली का माजरा जरूर बताओ क्या है या पता करो। अब देखो किससे करना। इनकी जब अटकती थी तो कहां जाते थे? नबी की बारगाह में। इन्हें मालूम था कि जो कुछ भी हल होता है, जो कुछ भी मिलता है, वो नबी की चौखट से मिलता है। कहां से मिलता है बोलो? कौन देता है बोलो? आला हजरत। तभी तो कहते हैं मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हजरत उमर कहने लगे भाई ऐसा करो, चलो नबी की बारगाह में मछली लेकर के चलते हैं और नबी से पूछते हैं मामला क्या है। चलो चल करके देखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे भाई उमर इतनी रात हो रही है, नबी आराम में होंगे, नबी की नींद में खलल नहीं डाल सकते, नबी आराम कर रहे होंगे। हजरत उमर कहने लगे भाई सुनो चल के देखते हैं, अगर नबी बेदार होंगे, जागते होंगे तो मसला हल कर लेंगे, वरना रात भर नबी की चौखट पे पड़े रहेंगे। दोनों भाई चले, दोनों दोस्त चले, दोनों सहाबी चले। कहां? नबी की बारगाह में। उधर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। अल्लाह ने कहा भेजा? बोला हजरत जिब्रील को नबी की बारगाह में। कहा जाओ मेरे नबी को बताओ आपके जो पसंदीदा महबूब सहाबा आ रहे हैं। हजरत जिब्रील के जरिए अल्लाह ताला ने पूरी बात
पहुंचा दी। मेरे नबी दोनों का इंतजार दरवाजे पे खड़े होकर कर रहे थे। सुभान अल्लाह बोलो। दोनों का इंतजार कर रहे थे। अंधेरा था, जब सामने से देखा अबू बकर और हजरत उमर आ रहे, नबी देख करके मुस्कुराने लगे। उस किताब में तारीख के अल्फाज यूं है, जब नबी के दांत शरीफ दिखे तो रास्ता मुनव्वर हो गया। दांतों से रोशनी निकली, जैसी ये ट्यूबलाइट है ना, ऐसे उजाला हो गया। दोनों सहाबी आए, आकर के आका की बारगाह में। अब मेरे नबी को पता था, और उमर के पेट में भूख, वो लोग ताकतवर होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे खाते भी थे, और फिर काम करने वाला आदमी कुछ ज्यादा खाता नहीं खाता। बोलो तुम लोग जो फावड़ा चलाते हो या जो काश्तकारी करते हो, जो काम करते हो, तो 4-5 रोटी आराम से खा लोगे, समझे, और खूब आधे घंटे में फावड़ा वड़ा चला के ठीक। लेकिन हमारा क्या लोग, हमसे कहां खाई जाएंगे। मगर तुम वैसी ताकत होती है फावड़ा, हमसे अगर आधा घंटा फावड़ा चलवाया जाए तो चला लेंगे क्या, पीछे को गिर जाएंगे। और अगर आपसे तकरीर कराई जाए तो फिर आपको बुखार आ जाएगा। बात बराबर है भाई, तो फिर आपको बुखार आ जाएगा, समझे। जो जो काम कर रहा है वो उसी में माहिर होता है। मगर बाज इंसान बहुत बड़ा खद्दू भी है। मुझे बात याद आ गई, जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, ये लोग पढ़ते थे, तो जब जसपुर में पढ़ाता था तो बैलजोड़ी है एक जगह, समझे, काशीपुर के बराबर में कासिम का गांव। तो एक लड़का पढ़ता था मेरे पास वहाँ। फिर बारात हुई तो एक आदमी के बारे में पता चला ना, नाश्ते में अल्लाह का बंदा 55 रसगुल्ले खा गया। 55 रसगुल्ले। कितने रसगुल्ले खा गया? पहले नाश्ते में मीठा चलता था, रसगुल्ले, और होते भी गांव वाले थे, मोटे मोटे रसगुल्ले। तो 55 खा गया। मैंने कहा या अल्लाह, तेरे नाश्ते का ये आलम है तो खाने का क्या आलम होगा। और उसे कुछ भी असर नहीं। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर चले गए नबी की बारगाह में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने जवाब दिया, आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ। नबी बैठे और वो दो सानू बैठे। मेरे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक से बात करने लगे। अबू बकर सिद्दीक तो खा हुए थे ना, अब उमर भूखे थे। अब हजरत उमर बार बार कोनी मारे, पूछ रहा, पेट में कुलबुली हो रही, जल्दी पूछो, मछली का मामला हल करो। अब ना अबू बकर सिद्दीक ध्यान दे ना मेरे नबी, पता था मगर उसके अल्फाज ऐसे बता रहे जो जिसकी अक्काशी मैं कर रहा हूं। मेरे नबी भी ध्यान, अबू बकर सुनो, ये बात थी कि जी आका। अब जब काफी देर ना फुस फुस होने लगी, मेरे नबी बोले क्या बात है उमर, क्या बात है। उमर ने फौरन मछली निकाली, बोले सरकार इसका मामला। बोले मछली का मामला? कहा सरकार ये तो खा के आ गया, मैं सुबह का भूखा हूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले उमर, तुम्हारी यादा अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद आ रही है। यार इन लोगों की अदाएं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर दोनों कहने लगे आका ये मछली का मामला समझ में नहीं आया। मेरे नबी बोले मुझे मालूम है। का क्या मालूम? का उमर, अरे तुम 1 घंटा नहीं, पूरी जिंदगी अगर इस मछली को आग पे चढ़ा करके पकाते रहो तो पकना तो अलग, ये मछली गरम तक नहीं होगी।
गरम तक नहीं होगी। मेरे नबी ने फरमाया गरम तक नहीं होगी। हजरत उमर कहने लगे आका ऐसी मछली कभी पहले नहीं देखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बोले ऐसी मछली कभी नहीं देखी। आका इस मछली में क्या खासियत है? मेरे नबी ने फरमाया उमर अबू बकर सुनो, क्या तुम ही थोड़ी मुझ पे दुरूद पढ़ते हो? अरे ये मछली वो है जब पानी में तैरती थी, जब गोता मारती थी तो दुरूद पढ़ती हुई गोता मारती थी, ऊपर को उछलती थी, दुरूद पढ़ती हुई उछलती थी। जब ये लहरा लहरा के चलती थी तो ये मछली तुम्हारे नबी पे दुरूद पढ़ा करती थी। वो मछली का आलम था। अब अपने गिरबान में झांकियो, अगर जरा सी परेशानी आ जाए ना तो क्या कहता है मालूम? अभी भी इसे तकब्बुर है, अभी भी तकब्बुर। जिस दिन ये अंदर का बुत टूट गया ना उसी दिन तुम कामयाब हो जाओ। क्या कहता है लोगों के सामने? आंसू, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जिससे अल्लाह ताला नाराज हो गया। मेरी कौन सी बात अल्लाह ताला को बुरी लग गई जो मैं इस मुसीबत में फंस गया। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? इससे ये पूछो बुरी को तो छोड़, ये बता तेरी अच्छी कौन सी थी? कितनी जम के बोल देता है ये बात। कभी देखा अपने आप को? अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मुझे एक बात याद आ रही है, कह दूं? सुनना चाह रहे हो? टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ। अल्लाह, आपने हाँ इमाम गज्जाली का नाम सुना होगा। किसका नाम? इमाम गज्जाली का। बगदाद में इनका मज़ार शरीफ है। जब मैं करबला शरीफ गया तो मैं भी इनके मज़ार पे भी गया। गौसे पाक का भी वही है, जुनैद बगदादी का भी वही है, सिर्री सिख्ती का भी वही है, अबू बकर शिबली का भी वही है, मारूफ करखी का भी वही, और इमाम आज़म अबू हनीफा का भी वही, जुन्नून मिस्री का भी वही है, हजरत बिश्र हाफी। ऐसा लगता कि जैसे उस वक्त वलियों का सैलाब आया हुआ था। जैसे तुम्हारा गांव ये परसुपुरा, इसमें कितने हाफिज होंगे कोई बताइयो? इस गांव में अंदाजे में बताइए कितने हाफिज होंगे? कम से कम 20-25 हाफिज होंगे। और बाज गांव ऐसा होता है जिसमें 40-50 भी होते हैं, हर घर में हाफिज होते हैं। ऐसा भी होता नहीं होता? मगर सुनो, वो बात रोक करके ये बता रहा हूं, वहां पर खलीफा हारून रशीद का नाम सुना होगा तुमने, और एक अल्लाह के वली जिनका नाम बहलोल दाना। उनको कभी कभी दीवाना भी बोलते थे, मगर वो दीवाने नहीं थे, दाना थे, दाना। वो मिट्टी का ना घर बना रहे थे, घर दरिया दजला में देख के आया हूं। उसके किनारे पर ना मिट्टी के घर बना रहे थे, और मिट्टी के घर बना करके कह रहे थे जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान भेज रहे। अब खलीफा हारून रशीद अपनी सवारी लेकर सिपाहियों के साथ, बादशाह थे, सिपाहियों के साथ गुजर हुए। कहा बहलोल दाना, कहा जी क्या कर रहे हो? कहा वो जन्नत में मकान बेच रहे हो। अल्लाह वालों का पावर देखो। पता नहीं यार कुछ लोग कैसे होते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, जो अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करते हैं। जरा सोचने की बात है यार, पता नहीं, छोड़ो उन लोगों। का बहलोल दाना क्या कर रहे हो? का मकान बेच रहा हूं। का कितने में? 10 रुपए में एक मकान। कितने में बोलो?
जो वहां चलते थे 10 रुपए। अल्लाह, एक मकान 10। तो उन्हें थोड़ी हंसी आई, मजाक वाली बात लगी, हंसे और अपने आदमियों को, सिपाहियों को लेकर आगे गुजर गए, नहीं खरीदा। पीछे से उनकी बीबी जुबैदा खातून भी आ रही थी। कौन आ रही थी? जुबैदा। इनके मजार पे भी गए हुए। जुबैदा आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। जब देखा, वो अल्लाह वालों की हकीकत थोड़ा थोड़ा जानती थी। वो बोली, ओ बैलोल दाना, ये क्या कर रहे हो? का जुबैदा खातून, जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। उन्होंने 10 रुपए दे दिए। का एक मकान मेरे नाम कर दो। अरे सुभान अल्लाह यार, बड़े मजे की बात बता रहा हूं। उन्होंने ली उंगली और लिख दिया, ये मकान जन्नत में जुबैदा के नाम। लो साहब, रजिस्ट्री हो गई। प्लॉटिंग चल रही है, यहीं पे रजिस्ट्री। खैर, वो भी गुजर गई। अब रात को जब नंबर आया तो खलीफा हारून रशीद सोए। जब सोए तो ख्वाब देख रहे हैं, सामने एक जन्नत नुमा बाग है, बहुत खूबसूरत। लोगों से पूछ रहे हैं, ये क्या है? बोले, ये जन्नत है। अच्छा, देखने के लिए? हाँ ठीक है, देख सकते हैं। जब देखा तो एक मकान पे जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। जन्नत में किसका नाम लिखा हुआ था? बोला, जुबैदा का नाम। तो उन्होंने कहा, ये जुबैदा कौन है? कहा, ये खलीफा हारून रशीद की बीवी है। कहा, इनका मकान? कहा, इन्होंने बैलोल दाना से 10 रुपए में खरीदा। अल्लाह अल्लाह बोले, चलो हम भी तो चल के अपनी बीबी का मकान देख ले। जैसे ही अंदर को चले, फरिश्तों ने रोक लिया। कहा, मत रोको, मेरी बीबी है, मैं उनका शाहरुख। कहा, वो दुनियाई पर है, ये मकान जुबैदा के नाम। इतने में आंख खुल गई। जब आंख खुली, वो पछताए, बोले, यार बहुत बुरा रहा मैं। आदमियों को लगा दिया, का ढूंढो कहां है बैलोल दाना। अब जब देखा तो बैलोल दाना दरिया दजला के उस पार मकान बना बना के बेच रहे। खलीफा हारून रशीद उधर ही पहुंच गया। कहा, बैलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा, साहब मकान बेच रहे हो जन्नत में। कहा, कितने में? बैलोल दाना बोले, आधी बादशाहत में। कितने में बोलो? बोले, क्या जी, एक ही रात में इतनी महंगाई? कल तो तुम 10 रुपए का बेच रहे थे। तो बैलोल दाना बोले, बादशाह साहब, कल बगैर देखेगा सौदा था, आज देखेगा सौदा है। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना यार। आज देख के आए, रात देख लिया। अल्लाह वालों की शान। किसकी शान बोलो? अल्लाह। इमाम गजाली के बारे में जब इस दौर में इल्म तसव्वुफ अगर पढ़ेगा तो इमाम गजाली की किताबें पढ़ना जरूरी होंगी। इहयाउल-उलूम शरीफ, मुकाशिफतुल कुलूब, कश्फुल महजूब, किताबें पढ़ते चले जाए। आप पढ़ा करो इन किताबों को, ऐसी चीजें मिलती हैं। ये छोटे से बच्चे थे, तकरीबन 6 साल के आसपास। तो एक आलिम साहब थे, बराबर में बगदाद को उधर एक बस्ती जिसका नाम गजाला था। उस बस्ती का क्या नाम था? गजाला। वो अपने घोड़े पे सवार होकर के एक के बच्चों को पढ़ाने जाते थे। ये बच्चा रोजाना खड़े होकर के देखता था। आलिम साहब ने एक दिन कहा, बेटा तुम क्या देखते हो? कहा, नबी ने फरमाया, आलिम का चेहरा देखना मेरा चेहरा देखना है। अच्छा, ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें इल्म है? कहा, इल्म नहीं है, पढ़ना चाहता हूं। मेरी मर्जी है कि आप मुझे पढ़ा दें। कहा, बेटा मैं इतना मसरूफ रहता हूं, मुझे इतना वक्त नहीं है। तो ये बोले, वक्त मैं बता दूंगा।
वक्त मैं बता दूंगा। का तुम बता दोगे वक्त एक आलिम को? का जी। का कैसे? का यहां से आप 6 किलोमीटर की दूरी पर घोड़े पे पढ़ाने के लिए जाते हैं। मैं यहीं से 6 किलोमीटर जितना तेज आपका घोड़ा चलेगा, मैं पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता आपसे तालीम हासिल करूंगा। 1 घंटा इधर से 1 घंटा उधर से। अल्लाह अल्लाह, इस बच्चे ने 1 साल नहीं बल्कि 3 साल ऐसे तालीम हासिल की। इस तालीम हासिल करने वाले बच्चे का नाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़्ज़ाली है। इनका मामला ये था, बड़े ज़र्क बर्क रहते थे शुरू में। तो इनके सदरी में ना, अच्छा बातें समझ में आ रही है? खत्म कर दूं? हाँ, तो कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा अब वो बच्चे जा रहे हैं, इन बच्चों को क्या पसंद आता ना, इन्हें कुदाओ कूदो। बेटा अच्छी बात है, सब चीज अच्छी होती है दीन और इस्लाम की खातिर ना। तुम जो हो हमारी फसल हो, फसल। ये बच्चे क्या फसल हैं, फसल। इन्हें जैसे तुम अपनी फसल की रखवाली करते हो ना, कि धान में कीड़ा ना पड़ जाए, या क्या क्या फसल होती है तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। कब पानी देना है इसे, कब इसकी घास निकालनी है, कब इसे काटना है, कब ये हमारे फायदे के लिए होगा, इसको कौन सी बीमारी। ऐसे ये औलाद जो है ना, ये फसल है। इसे ये देखा करो कि शैतान का इन्हें घुन ना लग जाए, इन्हें किसी तरीके के खबीस बुराई का कीड़ा ना लग जाए। इन्हें देखा करो फैशन परस्ती और यहूदियत की बीमारी ना लग जाए। मगर तुम देखते हो अब्बा जो है ना, अब्बा इतना सीधा है बेचारा, इतना भोला है, मगर सीधा सिर्फ इसी बात में, वैसे भोला नहीं है, वैसे बहुत मेंढी काटी है इनने। इतनी मेंढक काटी है, इतनी मेंढक काटी। भैंसिया अपनी पल रही है और बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये नियत है। बीबी 4 बजे से उठा देती है, कहती है भैंस बोल रही है, अगोला क्यों नहीं लेके आते? तो ये 4 बजे बीच गन्ने के खेत में से अगोला उतार के कुट्टी जल्दी से काट कूट के भैंस के पेट में, दूध खुद पी रहा। जानवरों तक को हलाल नहीं खिला रहा, चोरी का खिला रहा चारा। चारे को क्या बोलते हैं देहाती जबान में? गोत। अच्छा अल्लाह आपका भला करे। मतलब वो भी गोत भी चोरी का खिला रहा, चोरी का। अब सुबह को हाजी जी से कह रहे हाजी जी तुम्हारा बरसीन बढ़ नहीं रहा। अब जब तू बढ़ने दे तभी तो बढ़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, बात सुनो। इमाम गज़्ज़ाली इमाम जाफर सादिक के हवाले से क्या क्या है ये? जश्न मेहराब के जश्न इमाम जाफर। इस पे भी थोड़ा आता हूं, पहले इस बात को पूरा कर दूं ताकि बात पूरी आ जाए। असल में हमारे यहाँ क्या होता है ना, पहले बता दूं इमाम जाफर सादिक के बारे में थोड़ा सा। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, और नबी की बेटी के शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। हजरत अली की सैयदा फातिमा से 6 औलादें थी। बेटा ओ बच्चे मेरा चांद, कितनी औलादें थी बोलो? 6।
किन की? हजरत अली की। किन से? सैयदा फातिमा से। हालांकि सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। सब बीबियां 9 हुई और इन 9 बीबियों से 49 औलाद थी। कितनी? लेकिन मैं जो बता रहा हूं सही। बोले हाँ, मैंने कहा यही गुनाहगार है। तो बोले वो हुजूर वो ऐसा था ना, पारा याद करने का मौका नहीं मिला था। तो मैंने कहा तो तू अल्लाह को धोखा दे रहा। जरा सोचने की बात है। और तुम लोग खुश होते हो, तुम लोग खुश, गर्मी पड़ जाए ना तो इतने कूलर चलाएंगे, इतने पंखे चलाएंगे। वैसे कुरान सुनने जा रहे हैं मस्जिद में, एक को खांसी आ जाए फिर तो सब कोई खुर्रा हो जाए। एक बस तो 2-4 कर ये चल रही है मस्जिद में, कोई समझाने वाला नहीं। चलो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। टाइम बताइए। नमाज पढ़ो तो कैसे पढ़ो? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी है गालिब का लिबादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी गए, आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। क्या बात? ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। नबी की नात पर यह नजराना तोहफा देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। तरीका भी क्या रखो? सुन्नत रखो। अभी हमें पता नहीं है, हमारे भाइयों को कुछ लोग बाएं हाथ से भी दे के चले जाते हैं और कुछ लोग 100 रुपए लाए, जबकि उन्हें पता नहीं है, वो मोहब्बत में ही दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इकट्ठे किए और उठा के फेंक के मार दिए। ये तरीका भी अपने यहाँ चलता है, समझे? और बहुत सारे तरीके हैं, मगर एक बात बताओ, मैं तुम्हारी दावत करूं और देसी मुर्गा बनाऊं और देसी मुर्गा बना के डोंगा भर के तुम्हें दस्तरखान में बिठा को फेंक के मार दूं, वो ले खाओ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बताओ। अच्छा फिर तुम ऐसे करके जो दे रहे हो, गिन गिन के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, या तो मेरा कर्जा आ रहा है जो गिन के दे रहे हो, कर्जा तो आ नहीं रहा, तो अब क्या रह गया? अब दो ही चीजें हैं, या तो देखो मैंने ये लोगों ये दिया ये दिया ये, तो लोग अगर हदीस हो रही तो हदीस सुनना छोड़ देते, उसी को दे रहे हैं, कह के नोट दे रहा ये यार, बहुत नोट दे रहा, उसका जहन बट गया। ऐसे दो के तरीका भी सुन्नत हो,
आओ आराम से दोनों हाथों से रख के चले जाओ, या फिर हाथ में पकड़ा करके खुश होकर के आराम से चले जाओ, ताकि किसी का जहन भी ना पलटे। अब नोट देने का तरीका यही रखियो। क्या रखोगे? आओगे और दोनों हाथों से दे करके चले जाओ। ये मत समझियो कि साहब कोई भाई अगर देखेगा, मैं उन्हें कह रहा हूँ, उनको ये सवाब मिलेगा, उन्हें ये सवाब मिलेगा कि उनके जरिए कम से कम तुम्हें मसला मालूम हो गया। क्या हो गया? बोलो, तुम्हें मसला मालूम हो गया, तो उनको ये सवाब मिलेगा। अब उनके जरिए तुम्हें मसला मालूम हो गया। वरना कुछ लोग 500 का नोट नीचे रखते हैं और 10 का देके जाता है, तो ये दिखावा नहीं है। 500 का क्यों रख के बढ़ा भाई तू? और नोट देकर मुझे कम देगा, पहले थोड़ी देर टहलेगा ताकि इसमें मेरा फोटो छप जाए। ये दिखावा नहीं है क्या? सारी बातें असली होनी चाहिए, सारी बातें रियल होनी चाहिए। हाँ समझे? सारी बातें क्या होनी चाहिए? बोलो, रियल होनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हो गई हो मौला ताला, मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, आप लोग भी तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बैठे रहिए हज़रात, अल्लाह ही व बरकातहू। दो शेर में पढ़ दो बेटा, पढ़ दो। बरादर आप हज़रात।